श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि मैं अभी तक आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुका हूं रियल नंबर का, और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.4। आशा करता हूं कि आप लोगों को जितना बताया गया है उतना बना लिए होंगे। और आपके पिछले वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था जिससे आप उसे सिद्ध कर लें कि अप्रमेय संख्या। तो हमें विश्वास है कि आप सिद्ध कर लिए होंगे कि वह अप्रमेय संख्या है। तो किस तरह से करना था जो आप कर चुके होंगे। तो आज हम देखेंगे 1.4 एक्सरसाइज में आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन एक है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मैं अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। तो आपके स्क्रीन पर यह क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 13/3125। इसमें बताना है तो लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बनाना है। यानी पहले हम बताते थे क्या, जैसे कि अंश है, ये आपका अंश है और ये हर है। तो मैं बताता था, ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि हर से अंश में भाग देने पर अगर दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए तो वह शांत है, अगर पूरा पूरा ना कटे तो वह अशांत है। लेकिन यहाँ बिना विभाजन के बताना है। तो कैसे बताएंगे, आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। आप भाग 2 का वीडियो देख सकते हैं, भाग 2 या भाग 3 का वीडियो देखिए, जिसमें मैं बताया था 2 से विभाज्य होने का, 3 से विभाज्य होने का, 4 से विभाज्य होने का नियम मैंने बताया था। यदि वह नियम आपको याद है तो आपको ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर याद नहीं है तो आप पीछे वीडियो जाकर देख लीजिए, फिर से रिपीट कर लीजिए, जिससे आप कन्फर्म हो जाए कि क्या नियम था और आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नियम जानेंगे। जैसे आप लोग को पता है कि अगर हर का गुणनखंड अगर 2 के रूप में हो, 2 के रूप में हो तो यह शांत होगा, है ना। प्रमेय क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर यही गुणनखंड 5 के रूप में रहता तो भी शांत होता, और यही 2 और 5 के रूप में रहता तो भी शांत होता। लेकिन 2 और 3 तो शांत नहीं, अशांत हो जाता। यानी कि आपको शांत होने के लिए हर का गुणनखंड 2 और 5 चाहिए। लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या आ जाते हैं तो वो शांत नहीं, अशांत हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं देखूंगा ये शांत है या अशांत। पहले मैं ये चेक करूंगा। तो अब हम लोग देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा 13/3125। पहले मैं क्या करूँगा, 3125 का गुणनखंड कर लूँगा। 3125 का गुणनखंड यानी कि 5 बार करूँगा तो 5 6 का 30 और 5 दूनी 10, 5 5 25। 5 से किए तो यहाँ 125 आएगा, फिर 5 से किए तो 25 आया, फिर 5 से किए तो 5 5 25। यहाँ देख रहे हैं कि 5 1 2 3 4 5 है ना। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 5 पे पावर 5। ये 5 के गुणनखंड में है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हर 5 के गुणनखंड के रूप का है, इसलिए 13/3125 शांत होगा, है ना। कौन सा दशमलव होगा जी, तो शांत दशमलव होगा। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपका है 17/8। तो सेकंड क्वेश्चन 17/8 है। तो आप इसका भी क्या करेंगे, ये आपका अंश है
और ये हर है, तो हर का मैं क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा। 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी इसीलिए 17, 2 पे पावर 3, यानी यहाँ हर देख रहे हैं क्या, 2 के रूप में आ गया, यानी हर 2 के रूप में है। यहाँ हर 2 के गुणनखंड के रूप में है, अतः 17/8 7 होगा, है ना, ये भी शांत होगा। तो आप देख रहे हैं जितने भी हिसाब बना रहे हैं तो इसमें गुणनखंड का वैल्यू ज़्यादा है। आप गुणनखंड देखिए तुरंत बता दीजिए, काटने छाटने का कोई नियम नहीं है, है ना, काटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहली क्वेश्चन बोल दिया बिना लंबी विभाजन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 64/455, यानी आप लोग जान गए हैं कि ऊपर को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। हर का क्या करना है जी, तो गुणनखंड करके चेक कर लिया जाएगा। 4 5 5 4 9 9 5 14, यानी कि ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से ही काटेंगे। 5 9 45 और एक बार में ये कटा। 7 63 91। यहाँ देख रहे हैं कि 455 का जो गुणनखंड है 5 × 7 × 13 के रूप में है, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 2 और 5 के रूप में रहेगा, या तो केवल 2 रहे या तो केवल 5 रहे, तब आपका ये शांत अशांत की बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि ये शांत ही है। यहाँ भी देखा जाए, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है कि 7 से 64 नहीं कटेगा, 13 से 64 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो बस ये क्या हो गया, शांत। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हर 455 का गुणनखंड 5 × 7 × 13 के रूप का है, अतः 64/455 अशांत दशमलव होगा, है ना। कौन सा दशमलव होगा, तो अशांत दशमलव होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है 15/1600। 15/1600 मैं क्या करूँगा, 1600 का गुणनखंड करूँगा। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 25, 5 5 25 बराबर 15। अब यहाँ देखिए 2 के गो है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की संख्या 6 पावर 6 कर दिया, 5 कितना है ना। तो यहाँ देख रहे हैं ये गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, क्या हो जाएगा जी, तो शांत हो जाएगा। यहाँ हर 1600 का गुणनखंड 1600 का गुणनखंड 2 पे पावर 6 यानी 2 × 5 के रूप का है, अतः 15/1600 7 दशमलव होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29/343 यानी 29/343 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम शांत अशांत बना सकते हैं। तो मैं ये 5वां नंबर क्वेश्चन बताकर आपको 5 क्वेश्चन का टास्क दूंगा। आप लोग 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा खुद ब खुद। तो मैं इसे समझा देता हूँ आप लोग। तो 343 का निकालेंगे, 7 79 49 749, यानी कहने का मतलब 343 का गुणनखंड किस फॉर्म में है, तो 7 पे 3 7 के रूप में।
तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हर 343 का गुणनखंड, 343 का गुणनखंड 7 के रूप का है, 7 के रूप का है। अतः 29/343 अशांत दशमलव होगा। तो आप लोग सीख गए होंगे। तो आपके स्क्रीन पर 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्वेश्चन HW में हैं। आप देख रहे हैं 6 में 23/2 और 5/2 यानी कि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, अर्थात ये शांत ही होगा। आप लोग समझ गए होंगे, सीख भी गए होंगे। यहाँ भी देख रहे हैं 2 और 5 के रूप में, लेकिन देखिएगा 7 से ही कटता है कि नहीं। अगर ये 7 से नहीं कटता है तो ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा तीसरा संख्या कोई आ जाएगा तो मैं पहले ही बोल दिया था कि वो अशांत हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6/15 है, यानी देख रहे हैं कि 3 दूने 6, 3 5 15 भी कट रहा है, यानी कि ये 3 से तो कट रहा है, यानी 5 आ गया, तो एक हर में 5 आ गया, यानी गुणनखंड हर के 5 के रूप में हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसे भी चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो आप 5 ये बना लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी जो अभी मैं पहला नंबर क्वेश्चंस बना लिया, उन क्वेश्चंस में जो 10 क्वेश्चंस थे उनके शांत भाव को दशमलव प्रसार में बताना है। कौन से प्रसार में? दशमलव प्रसार में। तो आसान सा है, देख लीजिए। 13 आप इनका लिखे थे 31 25, 5 पे पावर 5 लिखे थे, है ना। 5 पे पावर कितना लिखे थे जी? 5/5। चेक करना चाहते हैं फिर से चेक कर सकते हैं आप। 5 6 का 30, 5 2 10, 5 5 25, 125, 25 बार में यहाँ 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 5। अब दशमलव प्रसार लिखना बहुत आसान हो जाता है। क्या? 13/25 है, यानी कि यहाँ हम 2 पे पावर भी 5 कर सकते हैं, ठीक है। 2 पे पावर 5 कर लिए, भागा देने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट बना सकते हैं। तो 2 पे पावर 5 यहाँ भी किए तो यहाँ भी कर लेंगे, जितना नीचे देंगे उतना ही ऊपर देंगे। अब देख लेते हैं कि 13, अब 2 पे पावर 5 है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये दोनों का घात बराबर है, तो आधार क्या हो जाएगा? गुना में चल गया, गुना में ही है। तो अब यहाँ देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होगा जी। तो यहाँ 5 दूनी 10 पे पावर 5। अब इसे गुना करेंगे हम, यहाँ 13 लिखाएगा, 13 दूनी 26 और 13 39 और 2 41, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2 और 13 39 और 2 41 हो गया। एक पर कितना सुनना? 5 सुनना, क्योंकि 5 पावर है। अब गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया, ये दशमलव प्रसार हो गया। कितना आसान से बन गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका शांत था। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी? 17/8। क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3, यानी 5 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 3 ऊपर भी। अभी यहाँ देखेंगे 17, 5 गुना 5 गुना 5, और यहाँ 5 दूना 10 पर पावर 3, 17 गुना 125, और यहाँ 1 पर 3 सुना, 5 25 25 25 25 से गुना करेंगे। 17 5 85 के 5 हाथ में 8,
17 दूनी 34 और 8 42 के 2 हाथ में 4, 17 इकाई 17 और 4 21। देखिए 3 अंक है, इधर से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ दशमलव दे देंगे, 3 0 3 अंक। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग ये जान गए कि किस तरह से करना है। तो सारे जितने भी शांत हैं वो सारे आप बना लीजिएगा। मैंने आप लोग को क्वेश्चन दे दिया था, क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो 17 ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का सर आप बना लीजिएगा कि शांत है क्या शांत है, और शांत दशमलव भी ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। तो आप लोग के स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। 3 क्वेश्चन में आपको देखना है कि इसमें कौन से परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होंगे उनके हर का, यानी q मतलब हर का गुणनखंड बताना है, और गुणनखंड में यह बताना है कि वह किस रूप में है। तो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ आके यह लास्ट हो गया। ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका शांत है। और यहाँ पर क्वेश्चन आया है 0.12 0.012 0012 0012 ... यानी कहने का मतलब है ये बढ़ते क्रम में है, ये रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम का मतलब हो जाता है कि यह अपरिमेय संख्या है। इसका p/q के रूप में लिखना अनिवार्य नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। आपका सेकंड नंबर हिसाब तुरंत बन गया, यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन तीसरा नंबर का हिसाब देखते हैं तो 43.123456789 का वार है। यानी ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जा रहा है, ये फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर से आएगा, बार बार आएगा। यानी आपको कह सकते हैं ये अशांत आवर्ती संख्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ दशमलव है। इस दशमलव को हम लोग अगर हटाते हैं, काटते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 आ जाता है इसको हटाने पर। इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 0 हो गया। तो ये किस रूप में आएंगे, तो देखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो वास्तविकता है कि यही आएगा। आप लोग एक बार बनाकर चेक कर लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं। मैं तो कंफर्म हूँ। 2 × 5 पे पावर 9, यानी इसका हर किस रूप में है, हर 2 × 5 के गुणनखंड के रूप का है। सबसे पहले तो ये जान गए कि ये परिमेय संख्या में लिखी जाएगी, है ना, ये परिमेय संख्या में लिखी जाएगी। हाँ, परिमेय संख्या इतना हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बताना है कि हर किस रूप में है, तो 2 × 5 के गुणनखंड के रूप में है। तो आपका ये हिसाब बन गया। लेकिन इस हिसाब के बताएं कि ये बढ़ते क्रम में है और ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम नहीं निकाल सकते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन जो कि आवर्ती है। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसे परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो सबसे
पहले क्या करेंगे, पूरा संख्या को लिख लेंगे। पूरा संख्या को लिख लिए। बाकी जो बार के पहले जितने भी संख्या बचे हैं, बार के पहले अगर यहाँ पर भी कोई संख्या होती तो उसे भी ले लेते काची में, माइनस में। यहाँ सिर्फ है 43। अब देखेंगे हम लोग कि 1 2 3 4 5 और 7 यानी कि 10 पे पावर 9। अब यहाँ देखना है कि दशमलव के बाद और बार के पहले कोई संख्या है। दशमलव के बाद और बार के पहले कोई संख्या है तो नहीं है, तो अगला जो होगा 10 पे पावर वो 0 हो जाएगा। इसे घटा देंगे। 9 में से 3 गया 4 और 8 में से 4 गया 4। बाकी जो भी है उसे लिख लिया जाएगा। 7 6 5 4 3 2 1 3 4। 10 पे पावर 9 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और किसी भी अंक पे पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 4। 1 घटाएंगे। 10 में से 1 गया तो 9 बचा। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, क्योंकि आप लोग पैसा वाला हिसाब जानते होंगे। 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इतना आ गया। अब इसका आप गुणनखंड कर लीजिएगा। जितना आएगा तो हर जो भी गुणनखंड के रूप में आएगा तो वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है आपका। अब रियल नंबर चैप्टर ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद मैं आप लोगों को रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगले वीडियो में आपके लिए मैं रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। और यदि जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और लाइक बटन को, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। जय गुरु महाराज।